मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट एक यूनिवर्सिटी पर आधारित है, जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहां समूचे विश्व के लोगों से बातचीत व चैट हो जाती है। वाकई गजब का यूनिवर्सिटी है। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब भी आता है। एक बार इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, फिर तो वहाँ गए बिना आपका मन ही नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में ज्ञान का भंडार यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। क्या इसके बारे में और जानना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका फ़र्ज बनता है ना सब्सक्राइब करने का, तो बस सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है, यह फेसबुक यूनिवर्सिटी है। जो ज्ञान मुझे व्हाट्सएप एवं फेसबुक यूनिवर्सिटी से मिला, शायद इतना अधिक ज्ञान किसी और संस्थाओं से कोई नहीं पा सकता, क्योंकि यह ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें समूचे विश्व के लोग एक मंच, एक जगह पर आकर एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने उपलब्धियों को आम लोगों में बांटते रहते हैं, अपने खामियों कमियों को छांटते रहते हैं। सच कहा जाए तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे लेस मात्र भी जानकारी नहीं था। इसका कब शिलान्यास हुआ, कब प्रकाश में आया। जब आया होगा उस समय हम लोग बहुत छोटे होंगे। उस समय घर में एक मोबाइल था, वो अभी पिताजी अपने पास रखते थे। बस उस समय मात्र मोबाइल को छू लेने भर से संतुष्टि हो जाती थी। जिसके घर में मोबाइल नहीं था और पिताजी जब किसी से बात करते तो उनकी हल्की फुल्की बातें सुनकर अपने मित्रों में इस न्यूज़ को बड़े ही चाव से शेयर करता था और इसके उपलब्धियों को बताता रहता था। पिताजी जब किसी से बातें करते तो मैं उनकी बातें सुनकर उस पर अपना एक अलग न्यूज़ बना लेता था। उनके बातों में हमेशा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का नाम होता था और उनकी सारी बातें सुनकर अपने मित्रों को बताया करता था। किंतु मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा बनी रहती थी कि मैं कैसे पूर्ण जानकारी लूं। अपने आहत मन को राहत देकर कहता, इसके चाहत में मैं हमेशा किसी न किसी से पूछ लेता था। कोई तो मेरा उम्र देखकर कहता, अभी तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, यह सब हाई लेवल का ज्ञान है, अभी तुम्हारा एज नहीं है, अभी इससे परहेज करो। फिर भी मन में एक जिज्ञासा तो रहती ही थी और कैसे कैसे करके धीरे धीरे इस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी तरह जान गया। यह सब बात अपने दोस्तों में बताकर उनका सिरमौर बन गया। हम लोग कहीं भी बैठे तो इस पर शगुफा छोड़ देते और इसको बताकर उनके पास जो भी चॉकलेट बिस्किट होता उसमें बराबर का हिस्सेदार बनाते और मैं बढ़िया से सेवन करता था। यह हमारे रोज़ का नियम बन गया था। मैं इसके बारे में जानकारी पिताजी से नहीं बल्कि एक बड़े भैया जो पड़ोस में रहते थे वही मुझको बताना शुरू किए, बल्कि मोबाइल देकर कुछ कुछ चलाना भी सिखा दिए थे और मैं इसे अपने दोस्तों में शेयर करता रहता था, जो मनोयोग से ग्रहण करते थे, सुनते थे। क्योंकि जो भी नई जानकारी होती है, जानने को इच्छुक हो तो ध्यान एकाग्र होकर सुनते ही हैं। मुझे याद है मेरे घर में जब प्रेशर कुकर आया था उस समय पूरे मोहल्ले में किसी घर में कुकर नहीं था। आजू बाजू के लोग
देखने आते थे। मेरे पिताजी उसके गुणों को बढ़िया से बखान कर बताते थे। औरतों को माँ ही बताती थी। माँ जब कुकर में दाल रखकर गैस पर चढ़ाती थी तब तक हम लोग कोई और काम नहीं करते थे। बस कुकर कब 3 सीटी पूरा करे ताकि दाल बन जाए। कुकर ठंडा होने तक इंतज़ार करते। माँ कुकर को खोल कर देखती और हम लोग देखकर उसके बाद ही वहाँ से खेलने जाते। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती गई। उसके बाद कुकर कितना सीटी मारे मतलब नहीं रह गया था। उसी तरह मोबाइल की जानकारी आधी अधूरी थी। जब तक पूरी हो नहीं जाती तब तक इसी तरह का उत्साह बना रहेगा। उस समय हमारा एक मित्र है, उसके पिताजी बम्बई में रहते थे। वहाँ फूलों का कारोबार करते थे। गर्मी की छुट्टियों में पहली बार मेरा दोस्त मुंबई गया था। वहाँ 2 महीने रहकर गांव वापस आया तो हम लोगों को फिल्मी कलाकारों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती। वह बताता, बम्बई में कभी यहाँ कभी वहाँ शूटिंग के बारे में बताता रहता था, लेकिन उसको कहीं जाने का मौका नहीं मिला। हम लोग पूछते, इन 2 महीना में किस किस कलाकार से मिला? तो कहता, एक बार मेरे बाजू वाले पार्क में शूटिंग हो रहा था गाने का। धर्मेंद्र हेमा मालिनी का डांस था। यार एक बार तो मेरे सामने से शत्रुघ्न सिन्हा जा रहे थे। मैं तो बच्चा था, उनके पास पहुंच गया, प्रणाम भी किया, क्योंकि इन सब मित्रों में मैं ही 2-3 साल का बड़ा था और अच्छा भला का पहचान कर रहा था। फिल्मी बातें मुझे पूरी फेंक ही लगी, फिर भी मैं और दोस्ती की तरह उसकी बातें सुनते रहता था। अब मैं उम्र के उस सीढ़ी पर पहुंच गया हूँ। यहाँ से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब गुजरती है। वहाँ जाने के लिए मुझे अब रोक टोक नहीं है। अपने कॉलेज के पढ़ाई के साथ मोबाइल भी मिल गया है, जहाँ पर फेसबुक यूनिवर्सिटी में वहाँ से ये ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, जो सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर सभी देश के लोगों से मुलाकात होती रहती है, बातचीत का चैट चलते रहता है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।